विश्व के सबसे बड़े मेले में आज भगदड़ मच जाने के कारण अपुष्ट रूप से कम 50 लोगों की मृत्यु एवं सैकड़ों के घायल होने की खबर है। रात 1 बजे की मची भगदड़ में संगम नोज पर जो भगदड़ मची, मरने एवं घायल होने के बाद प्रशासन ने तुरंत सबको घटनास्थल से हटाया और घाट को पूरा खाली करवाया गया। लेकिन संगम नोज पर पड़े फटे कपड़े, जूते, बैग इस घटना की भयावहता को दर्शा रहे हैं। भले ही शासन प्रशासन अपनी असफलता न कह रहा हो और यह बता रहा हो कि भीड़ अत्यधिक आ जाने के कारण हुआ है, लेकिन लोगों को सबसे अच्छी और फुल प्रूफ व्यवस्था बताने एवं सबको आने का निमंत्रण देने के बाद यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो यह निश्चित रूप से शासन और प्रशासन की विफलता ही है। आइए जानते हैं कि इस भगदड़ का क्या कारण था और क्यों ऐसी भगदड़ हुई। 1954 में भगदड़ मचने के बाद कुंभ मेले में वीआईपी मूवमेंट को एकदम रोक दिया गया था। उसके बाद ये निर्धारित किया गया था कि कुंभ मेले में कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन 2025 के महाकुंभ में 22 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग रखी गई प्रदेश सरकार की। 25 जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह जी आए। 29 तारीख को सबसे बड़ा पर्व मौनी अमावस्या का था। इन सब कार्यक्रमों के बीच पूरा शहर हांफता रहा। वीआईपी मूवमेंट होने के कारण सारी गलियां बंद रहीं। सारे पुल 30 पुल बनाने जाने के बावजूद सारे पुल बंद रखे गए थे और पब्लिक हांफती रही जाम में और शासन को कोई फिक्र नहीं रही। पूरा मेला वीआईपी के लिए मेला हो गया था। आम पब्लिक केवल रास्ते में पैदल भटक रही थी। उसके लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं थी। जो भी साधन दिए गए थे वो या तो नाकाफ़ी थे या तो आम जन के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। वीआईपी मूवमेंट के कारण स्नान घाटों की मरम्मत नहीं की जा सकी और जैसा कि मैंने स्वयं देखा कि स्नान घाट में जब सुबह 6 बजे हम स्नान करने गए तो वहाँ पर जो रेत की बोरियां रखी गई थी किनारे पर वो अपने स्थान से खिसक गई थी और उसी के चलते स्नान घाट पर गड्ढे हो गए थे। इन्हीं गड्ढों के कारण निश्चित रूप से लोगों में गिरने की और एक दूसरे के ऊपर धक्का देने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। जब स्नान घाट की मरम्मत ही हम नहीं कर पाएंगे इस वीआईपी मूवमेंट को देखने के चक्कर में, क्योंकि 3 एडीएम, 3 एसडीएम और बहुत सारे कर्मचारी केवल इसलिए लगाए गए थे कि शासन के अनुसार जो लोग वीआईपी आ रहे हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा सके और आम पब्लिक चाहे जैसे चलती रहे चाहे जैसे नहाती रहे। न आम पब्लिक के लिए स्नान घाट की सुविधा बेहतर की जा सकी और न ही उनके लिए यातायात की सुविधा दी जा सकी। केवल दिखावा चलता रहा कि सारी सुविधाएं फुल प्रूफ हैं, सारी व्यवस्थाएं बनी हैं। केवल और केवल 2 तरीक़ों से कार्य किया गया कि पब्लिक का रास्ता कभी भी किसी भी समय बंद कर दिया जाए। इतने पुल बने होने के बावजूद जब भी वीआईपी मूवमेंट हो सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं और पब्लिक हांफती दौड़ रहे। इसी के चलते पब्लिक के मन में आक्रोश आया और इसी आक्रोश एवं स्नान घाट पर अव्यवस्था होने के कारण लोगों में भगदड़ मच गई और इस दुखद घटना के तहत लगभग 50 की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों घायल अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस घटना के लिए किसको दोषी करार दिया जाएगा और किसकी गर्दन को पकड़ा जाएगा। यह केवल एक स्नानार्थी की आंखों देखी और पब्लिक के बीच रह करके जो सुनी गई बातें हैं वही इसमें दी गई हैं। उनके साथ पीछे वाले इसको मेले में आए, यही वीआईपी मस्जिद को ले डूबती है। वही डूबती है। उनके चक्कर में ये लोग सुबह कितने 8 बजे से व्यवस्था करके खड़े थे। सब ब्लॉक कर रखा था मेन कुंभ के लिए रास्ता। अब ये आदमी कहीं ना कहीं से जाता है फिर वो कुछ ना कुछ करता है उल्टा सीधा। वो ये कारण ही है और कुछ नहीं है दूसरा। मैं 7 बजे वहाँ था, जिस रास्ते से जाते हैं ना महाकुंभ, मैं 7 बजे वहाँ था। 7 बजे से हम लोगों को नहीं जाने दिया। मैं वहाँ पे 10 बजे तक ऐसा ही टहलता रहा। शाम में
शाम में अच्छा 10 बजे तक मैं ऐसा ही टहलता रहा, उसके आजू बाजू के अभी जाने देंगे अभी जाने देंगे। उसके बाद मूड बदल गया, तो दूर जाके पॉलिथीन डाल के सो गया। उसके बाद 2 बजे आँख खुले, फिर देखा तो चालू भगदड़ गए, धीरे 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 धक्का मुक्की कर जब देखा तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली एम्बुलेंस दौड़ रही है। एक एम्बुलेंस तो इतनी स्पीड में आई थी कि उसी आदमी को भी कुछ कर डालती, वो औरत गिर गई थी आगे सामने हमारे, ऐसा नहीं बच गई वो। चलो तो इतनी तेजी में एम्बुलेंस आ रही है, यानी घटना कितनी तीव्र बड़ी रही होगी। अरे बहुत तीव्र रही हो, बड़ी रही होगी, माने नहीं सकते। 10 एम्बुलेंस हमारे सामने से निकल गई फटफट करके। वहाँ पे आवाज़ खुद मैंने दी, रास्ता दो, पीछे से एम्बुलेंस आ रही, मैंने खुद आवाज़ दी, सामने खुद देखा मैंने। 10 एम्बुलेंस आपके सामने निकली। सामने अभी चालू ही है, उठा के इधर उधर रखा सब होगा। अंदर कर दिया गया है, अंदर करने के बाद अब हाँ, चाहे जो खाओ। चालू है, अभी भी चालू है, एक एम्बुलेंस जा रही, निकल रही है।